जसवंत राणा, अमन काला, आशुतोष पंत और जसवंत नेगी, ये वे नाम हैं जिनकी श्रीनगर पुस्तक मेला यानी किताब कौतिक को रद्द करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। ये चारों नाम नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपनी पोस्ट में दर्ज किए हैं। चारों गढ़वाल यूनिवर्सिटी छात्र संघ के से संबंधित हैं, यानी कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी वाले। सवाल यह उठता है कि ये लोग जो खुद को विद्यार्थी कहते हैं, किताबों से इतना क्यों डरते हैं? किस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं ये लोग जो किताबों को आग लगाने तक की धमकी देते हैं? हमें यह जानने की भी जरूरत है कि जिस विचारधारा को किताब कौतिक में लगातार महत्व दिया जा रहा था, वह विचारधारा अचानक क्यों आरोप लगाने लगी कि किताब कौतिक में वामपंथी साहित्य बिक रहा है? मुझे लगता है कि किताब कौतिक और उसके विरोध की राजनीति की एक एक परत खोलने की जरूरत है, ताकि हम समझ सके कि क्या ये वास्तव में दो विपरीत विचारधाराओं का टकराव है या इसके पीछे कुछ और कारण है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। युवाओं का एक ग्रुप पिछले 2-3 सालों से उत्तराखंड में किताब कौतिक यानी कि पुस्तक मेले आयोजित कर रहा है। छोटी छोटी जगहों पर पुस्तक मेले लगाकर ये ग्रुप निस्संदेह लोगों और खासकर युवाओं और बच्चों में पढ़ने की संस्कृति विकसित करने का सराहनीय प्रयास कर रहा है। आज के दौर में जब बच्चों और युवाओं का सबसे ज्यादा समय स्क्रीन पर गुजर रहा है, तो ये ग्रुप लोगों का किताबों के जरिए स्क्रीन टाइम कम करने का भी प्रयास कर रहा है और इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब तक यह ग्रुप राज्य भर में 12 पुस्तक मेले आयोजित कर चुका है। इन मेलों में कई ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी होते हैं। पुस्तकों का लोकार्पण होता है, लेखकों से बातचीत होती है। अलग अलग सत्रों में विभिन्न विषयों पर उन विषयों के विशेषज्ञ अपनी बात रखते हैं। इनमें लोक साहित्य, लोक भाषा, संस्कृति, पर्यावरण, इस तरह के तमाम विषयों पर बातचीत होती है। जिस जगह पर यह मेला हो रहा होता है, वहां के इतिहास के बारे में जानने का भी एक सत्र होता है। हर शाम को लोक संस्कृति के साथ इस आयोजन का समापन होता है पूरे दिन का। इसी दौरान एक दिन सुबह नेचर वॉक भी होता है। लोक कलाओं से लेकर चित्रकला, पेंटिंग और खगोल विज्ञान पर भी बहुत रोचकता के साथ बच्चों को स्पेस की जानकारी दी जाती है। बच्चों के लिए लेखन कार्यशाला भी लगाई जाती है। बच्चे इन 7 दिनों में अपनी लिखी एक एक किताब भी तैयार करते हैं। इतना सब इस किताब कौतिक में होता है। इस बार भी इस मेले में यही सब होना था। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मेले में आने वाले थे। जनवरी में यह मेला श्रीनगर के जीजीआईसी में होना था। अनुमति भी मिल गई, लेकिन ऐन वक्त पर अनुमति रद्द कर दी गई। इसके बाद गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम की योजना बनाई गई, तैयारियां भी शुरू हो गई, लेकिन यूनिवर्सिटी ने भी ऐन वक्त पे मना कर दिया कि यहां आयोजन नहीं होगा। आनंद फानन में रामलीला मैदान, श्रीनगर के रामलीला मैदान में मेला आयोजित करने का फैसला किया गया। इसके लिए अनुमति भी मिल गई और तैयारियां तेज कर दी गई, लेकिन आरएसएस और एबीवीपी ने अड़ंगा लगा दिया। अड़ंगा इतना जोरदार था कि ऐन वक्त पर पुस्तक मेला स्थगित करना पड़ा। आरएसएस और एबीवीपी ने मेले का विरोध किए जाने का कारण बताया कि इस मेले में वामपंथी लेखकों की पुस्तकें बिक रही हैं। यह तर्क अपने आप में हास्यास्पद है, लेकिन इससे आरएसएस और बीजेपी को क्या फर्क पड़ना? उनसे कोई हंसता रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर। वरना विरोध करना भी होता तो कुछ तैयारी करके ये लोग विरोध करते। इनका ज्ञान इसी बात में झलकता है कि ये ऐसी किताब का विरोध करने लगे जिसे इन्हीं के खेमे के विक्रम संपत नामक एक लेखक ने लिखा है। किताब का नाम है सावरकर, एक विवादास्पद विरासत। इन्होंने शायद ही यह पुस्तक किसी ने देखी या पढ़ी हो। सिर्फ सावरकर का नाम देखकर ही इन्होंने मान लिया कि ये पुस्तक सावरकर के खिलाफ लिखी गई होगी। आरएसएस और एबीवीपी के निशाने पर एक दूसरी पुस्तक है, कौन है भारत माता,
लेखक हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। ये पुस्तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक और भारत एक खोज के चयनित अंश हैं। किताब कौतिक इससे पहले नई टिहरी में हुआ था 6-7 महीने पहले। वहां आयोजकों ने गांधी, नेहरू और वामपंथियों का ही नहीं, एक तरह से संवैधानिक मूल्यों और मानव मूल्यों का विरोध करने वाली इस विचारधारा के लोगों को खूब सम्मान दिया था। हमेशा सरकार के खेमे में नजर आने वाले और सरकार को खुश करने के लिए एक खास समुदाय और एक खास भाषा तक का विरोध करने वालों को मंच दिया गया था। लेकिन अब इसी विचारधारा वाले कह रहे हैं कि किताबों को आग लगा देंगे। वजह बता रहे हैं कि पुस्तक मेले में वामपंथी साहित्य बिकता है। एक बात तो यह है कि जब विभिन्न भाषाओं में असली जन साहित्य लिखने वाले वामपंथी ही रहे हैं तो फिर दक्षिणपंथी लेखकों का साहित्य कहां से लाएंगे। दूसरी बात यह है कि वामपंथी और दक्षिणपंथी साहित्य जैसी कोई बात इस किताब कौतिक में हमें तो नहीं दिखी। इसमें वामपंथी लेखकों की पुस्तकें भी होती हैं और धार्मिक पुस्तकें भी खूब सारी होती हैं। बच्चों के साहित्य की भी भरमार होती है जो किसी भी वामपंथी या दक्षिणपंथी खांचे में फिट नहीं बैठता। एबीवीपी की तरफ से एक प्रतिक्रिया और आई है कि उन्हें लगा ये एक छोटा सा पुस्तक मेला है, लेकिन यह तो बड़ा आयोजन था, इसमें कई कार्यक्रम होने वाले थे, इसलिए विरोध किया। इस स्पष्टीकरण को देखकर कई लोगों को लग सकता है कि मामला कहीं कमीशन का तो नहीं है। यह बात काफी प्रचलित है कि हाल के सालों में श्रीनगर में होने वाले किसी भी आयोजन के एवज में गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यकर्ता धर्ताओं को कमीशन देना पड़ता है। कारण जो भी हो, असली बात यह है कि पुस्तकों का विरोध हुआ है। इसके विरोध में संघ बीजेपी को छोड़कर सारी ताकतें एकजुट हैं। इसलिए किताब कौतिक के आयोजकों को ही अगला कदम उठाना होगा और इस तरह की प्रवृत्ति के खिलाफ एक राज्यव्यापी आंदोलन की पहल करनी होगी और शुरुआत तो श्रीनगर से ही की जानी चाहिए। आरएसएस और बीजेपी किताब कौतिक का आयोजन रद्द करवाने का कारण बता रहा है वामपंथी पुस्तकों का बिकना। ये लोग वामपंथ तो ऐसे कहते हैं जैसे वामपंथी होना गाली हो। भाई, विश्व इतिहास पर नजर डालो, जनता के साथ हमेशा वामपंथी ही रहे हैं। दुनिया में जो तमाम निकृष्ट कार्य हुए हैं और हो रहे हैं उनमें दक्षिणपंथी ज्यादातर शामिल मिल जाएंगे आपको। जनता के पक्ष में जो भी बोलेगा इसे ये लोग घटिया साबित करने में जुट जाएंगे, ये कहकर कि वामपंथी है। जनता के पक्ष में लिखने बोलने वालों को ये किस तरह ट्रोल करते हैं आप देखते ही होंगे। बात बोलेगी एक छोटा सा चैनल है, इस पर भी हम जन पक्ष की ही बात करते हैं, लेकिन एक दो लोग यहां भी भेज दिए जाते हैं मूर्खता प्रदर्शित करने के लिए। मेरे पिछले वीडियो में प्रकृति से प्रेम नाम की एक आईडी से ये कमेंट लिखा है। लिखते हैं कि बहुत से पत्रकार आजकल कम्युनिस्ट एजेंडा पर भी काम कर रहे हैं, उनसे भी सावधान रहना। ये पत्रकार जंगल, जमीन, गरीबी, अशिक्षा, रोजगार जैसे बेसिक मुद्दों की आड़ में सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। अरे भाई, क्या ये सज्जन ये कहना चाहते हैं कि जंगल जमीन बेशक बिक जाए, गरीबी से लोगों की कमर टूट जाए, अशिक्षा फैल जाए, सारे नौजवान बेरोजगार हो जाएं, लेकिन सरकार अस्थिर नहीं होनी चाहिए? भाई, कैसी मानसिकता के लोग हैं ये आप खुद सोच लीजिए। कम्युनिस्टों का सच में सरकारों को स्थिर करने का कोई एजेंडा होता होगा, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन बाबा नागार्जुन कह चुके हैं, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। कम्युनिस्ट होना कोई गाली नहीं है। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग समाज के व्यापक हित की राजनीति करते हैं, पूरे समाज के पक्ष में लिखते हैं, बोलते हैं, नाटक करते हैं, गीत गाते हैं और वीडियो बनाते हैं। कम्युनिस्टों को खराब लोग साबित करना समाज तोड़क समुदाय का प्रमुख एजेंडा पहले भी था और आज भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी .com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।